विश्वास भैया बना करके रखना पड़ेगा। आज हम सभी लोग जिस पर्व को मना रहे हैं ना, आज मालूम है क्या है? क्या है आज? होली का उत्सव, होली का दहन। ये विश्वास का पर्व है साहब, ये श्रद्धा का पर्व है, ये विजय का पर्व है, ये सनातन संस्कृति के जीत का पर्व है। और इसमें विश्वास आपका प्रबल होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आज के दिन हम सभी लोग होलिका दहन का उत्सव मनाते हैं, होली मनाते हैं ना। रात को हम लोग होली जला करके तापेंगे, ये अच्छी बात है। होलिका का मतलब बुराई, होली का मतलब बुराई, आसुरी ताकत का विनाश, दैत्य प्रवृत्तियों का नाश हमारे जीवन से। होलिका का मतलब हमारे जीवन से बुराई का अंत है। लेकिन हम उस बुराई को तो देखते हैं, लेकिन बुराई का अंत जिसके कारण हुआ उस अच्छाई को भी हम भूल जाते हैं। आज के दिन बहुत कम लोग होंगे जो भक्त प्रहलाद को याद करते हैं। प्रहलाद, होलिका हम लोग दहन करते हैं, होली दहन का हम लोग उत्सव मनाते हैं, लेकिन हम लोग प्रहलाद जी महाराज को भूल जाया करते हैं। प्रहलाद का मतलब विश्वास। अवस्था छोटी है लेकिन विश्वास बड़ा है। बचपना है लेकिन बुद्धि वृद्धों की तरह है। स्वयं बालक हैं लेकिन उनके अंदर जो बुद्धि है वो वृद्धों की तरह है, बूढ़ों की तरह है। और विश्वास भगवान के प्रति इतना है साहब कि सब जगह उनको राम ही दिखाई पड़ रहा है, सब जगह। बाप ने कहा बता तेरा राम कहां है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तुम्हें दिख नहीं रहा है। बोले नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी महाराज ने कहा ये ना पूछो मेरा राम कहां है, ये पूछो मेरा राम कहां नहीं है। देश काल दिस विदिशहु माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। ये मत पूछो मेरा राम कहाँ है, ये पूछो मेरा राम कहाँ नहीं है। हम में तुम में इस खंभे में और छुपा राम तलवार में भी। ए पिताजी वो कहाँ नहीं है? वो हम में है, वो तुम में है, इस खंभे में है और तुम्हारे तलवार में भी राम है। सब जगह राम है। ध्यान देना, सारे दरवाजे बंद हो जाते तब एक दरवाजा रहता है, लेकिन उसमें भी ताला है और उस ताले को खोलने के लिए विश्वास की चाबी चाहिए। भगवान है, ये विश्वास प्रहलाद के पास ही केवल है, हिरण्याकश्यप के पास नहीं है। भगवान है, इस विश्वास की चाबी प्रहलाद के पास है और उसके पिता के पास नहीं है। परमात्मा है, हमेशा हैं, सुख में भी हैं, दुख में भी हैं, लेकिन उस विश्वास की चाबी हमारे पास नहीं है। उस विश्वास की चाबी हमारे पास होना चाहिए और प्रहलाद जी महाराज के पास वो चाबी है। प्रहलाद जी महाराज ने बड़े दावे के साथ, बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ कह दिया कि हम में तुम में इस खंभे में खुद छुपा राम तलवार में भी। सब जगह मेरा परमात्मा है। हिरण्याकश्यप को बड़ा दुख हुआ, बेटे ने बाप को चुनौती दे दिया, धर्म ने अधर्म को चुनौती दे दिया, धर्म ने अधर्म को ललकारा। मेरा राम सब जगह है। हिरण्याकश्यप ने कहा दिखाई क्यों नहीं देता है?
प्रहलाद ने कहा दिखाई क्या उन्हें भगवान दे जो दिल के अंधे हैं। तुम्हें भगवान कहां से दिखाई पड़ेगा, तुम तो अंधे हो, तुम्हारे पास अंतःकरण की चक्षु नहीं है। मैं देख रहा हूं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास की चाबी नहीं है। हिरण्याकश्यप क्रोध से आंखें लाल हुई, तलवार निकाला, तेरा राम इस खंभे में है। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल है पिताजी, 100% है राम। प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए म्यान से तलवार निकाली और जैसे तलवार पहले खंभे पर मारा, कहां तेरा राम है, खंभा फट गया और परमात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट होकर के और हिरण्याकश्यप को अपनी जांघ पर लिटा लेते, जांघ पर। भयानक स्वरूप है, आधा शरीर मनुष्य का है, आधा पशु का है और नरसिंह बन गए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। खंभा फट गया, प्रहलाद जी महाराज के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। धरे रूप नरसिंह को अंबा तो प्रकट भय फाड़ कर खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। खंभा फाड़ कर परमात्मा का प्रागट्य हुआ, जंगे पर लिटा लिया भगवान ने। और सरकार ने कहा हिरण्याकश्यप से दैत्यराज देखो, मैं ही प्रहलाद का राम हूं, देख लो मुझे, पहचानो मुझे। जैसे कंस ने कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया था, ऐसे हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का प्रयत्न किया था। जैसे कृष्ण ने कंस मामा के केस को पकड़कर घसीट करके कहा था, ए मामा मुझे पहचानो, मैं वही देवकी का 8वां संतान हूं जिसका तुमने केस पकड़कर के रथ से घसीटा था, वो बारी तुम्हारी है। भगवान ने परिचय दिया, मैं प्रहलाद का राम हूं। मैं अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए मैं संकल्पित हूं। प्रण हमारे सेवक हितकारी, मेरा प्रण है मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूं। हर घड़ी, हर समय, हर क्षण, हर पल, हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर उम्र में मैं प्रहलाद का राम हूं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी ताकत कितनी है, क्योंकि मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। बड़ा आश्वस्त था खुद में, बड़ा भरोसा था उसको खुद पर। बोला ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है। कौन सा वरदान? बोले ना धरती पर मरूंगा ना आसमान पर। भगवान ने कहा बताओ कहां हो, धरती पे हो कि आसमान पे? बोला सरकार ना तो धरती पे हो ना आसमान पे, तुम्हारी गोदी में। वरदान झूठा तो नहीं? बोले नहीं। और वरदान है क्या? न अस्त्र से न शस्त्र से। भगवान ने बड़े बड़े नाखून दिखाया भैया, फैले पहने नाखून, बताओ ये अस्त्र है कि शस्त्र है? बाप रे बाप, न अस्त्र है न शस्त्र है। और वरदान मिला है क्या? न गीले से मरूंगा न सूखे से। भगवान ने कहा नाखून गीला है कि सूखा है? बताओ क्या है? ना दिन में ना रात में। भगवान ने कहा बताओ क्या समय है? बोले सरकार संध्या का समय। ना तो दिन है ना रात है, ना बाहर ना भीतर मरूंगा। भगवान ने कहा बताओ बैठे कहां हो, बाहर हो कि भीतर हो? बोला सरकार चौखट पर हूं, ना अंदर ना बाहर।
और वरदान है, न पशु से मरो, न पक्षी से, न जंतु से, न जीव से, न मनुष्य से। भगवान ने कहा बताओ मैं हूं क्या, मैं पशु हूं कि मनुष्य हूं? उसने कहा सरकार आप तो दोनों में से कुछ नहीं, आप नर और सिंह हैं, मिक्स हैं, मिले हुए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित 12 महीने में मैं न मरूं। भगवान ने कहा कौन सा महीना? देखो ब्रह्मा जी की रचना में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा जी की रचना में नहीं आता। आप प्रकट भय विधि न बनाए, इनको विधाता नहीं बनाए, स्वयं बने हुए। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। दृढ़ कर दिया हृदय। कहने का तात्पर्य है सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाजा है आपके लिए, लेकिन उसके लिए प्रहलाद की तरह विश्वास की चाबी तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, ऐसे नरसिंह का अवतार नहीं होता है। आज हम होलिका दहन उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को भूल जाते हैं। दशहरा को हम लोग रावण दहन तो मनाते हैं, लेकिन राम जी को हम लोग भूल जाते हैं। नहीं नहीं भैया, बुराई को मारो ठीक है, लेकिन अच्छाई भी अपना उजागर करो, अच्छाई को भी थोड़ा सामने लेकर दुनिया को बताओ तो सही। बुराई को किसने मारा, बुराई कैसे मरेगी? भगवान ने आज बुराई को मारने के लिए एक अलग रूप धारण किया, और आज हम लोग होलिका दहन का उत्सव मना रहे हैं। होलिका का मतलब बुराई है, होलिका का मतलब हमारे जीवन का दुर्गुण है, होलिका का मतलब हमारे जीवन का दोष है, जो आज के दिन हम अग्नि में स्वाहा कर दें, जला दें। क्योंकि भगवान का एक सूत्र है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्याकश्यप की बहन होलिका आग में बैठ गई। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा कर लिया और होलिका बुआ जल करके मर गई। आज का जो पर्व है साहब, ये बुराई को नष्ट करने का पर्व है। इसमें जितने अपने दुर्गुण हैं उनको आज जला दिया जाए और सद्गुणों को साहब बचा लिया जाए। तो भगवान श्याम सुंदर द्वारिका से नहीं आए। अर्जुन एक दिन आते हैं, अर्जुन का प्रवेश हुआ। युधिष्ठिर को खबर लगी अर्जुन आए हैं, महलों में प्रवेश मिला है। युधिष्ठिर को जाकर अर्जुन ने प्रणाम किया तो युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन का चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ, शरीर कुमलाया हुआ है, चेतना उनकी नष्ट हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने सब कुछ लूट लिया, ऐसा लग रहा है सर्वस्व गंवा करके आए। युधिष्ठिर ने पूछा भैया तुम इतना उदास क्यों हो, इतना निराश क्यों, इतने लाचार मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। महाभारत युद्ध के समय तुम कभी इतने उदास नहीं दिखाई पड़े जितना आज। क्या बात है, क्या क्षत्रिय धर्म पालन करते समय तुमसे कोई दोष हो गया क्या? क्या जाने अनजाने में किसी ब्राह्मण का वध हो गया, किसी गऊ की हत्या हो गई है गलती से तुमसे,
या किसी स्त्री का तुम्हारे द्वारा अपमान हो गया है, या बाल हत्या का दोष तुम्हें लग गया, अथवा तो और कोई अनुचित कर्म तुमसे तो नहीं बन गया, क्या कारण है जो तुम उदास हो? अर्जुन रोने लगे, युधिष्ठिर के सामने फपक पड़े और बोले भैया ना बाल हत्या, ना भ्रूण हत्या, ना कन्या हत्या, ना ब्राह्मण हत्या, ना गौ हत्या, ना क्षत्रिय धर्म पालने में कोई दोष, ये सब दोष मुझे नहीं पीड़ित कर पाए, लेकिन आज जो सबसे बड़ा दर्द मुझे मिला है वो ये है कि हम सबको छोड़ करके भगवान श्याम सुंदर सुदाम को चले गए, बिना किसी सूचना के, बिना विश्वास के लिए भगवान श्याम सुंदर हम सबको छोड़ करके धराधाम से सुदाम को चले गए। भैया हमें लगता था कि महाभारत हमने जीता, लेकिन आज हमको समझ में आया कि अपनी कोई ताकत नहीं। मार्ग में कोल भीलों ने घेर लिया, भगवान कृष्ण की पटरानियां मेरे साथ थी, कोल भीलों ने उनको लूट लिया, उनके आभूषणों को लूट लिया। युधिष्ठिर ने कहा क्यों तुम्हारी गांडीव? बोले गांडीव तो थी, लेकिन आज गांडीव की ताकत भी फेल हो गई, कमजोर पड़ गई। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, विल्लनी लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। भैया हमें लगता था महाभारत हमने जीता, लेकिन आज एहसास हुआ कि अपनी कोई ताकत नहीं, वो तो कृष्ण की ताकत थी। और एक बात ध्यान रखना, कभी घमंड मत करना अपने ऊपर, अपने धन के ऊपर, अपने बड़े मकान के ऊपर, अपनी बड़ी गाड़ी के ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चला है। हाँ, घमंड करना है तो अपने भगवान पर करना, घमंड करना है तो अपने परमात्मा पर करना, अपने ऊपर नहीं। जीव की अपनी कोई ताकत नहीं है, हमारी आपकी जो ताकत है वो परमात्मा की है, वो भगवान की। रामायण में कथा आती है, जब मिथिला में भगवान श्री राम और लक्ष्मण गए तो बड़े बड़े राजे महाराजे आए धनुष तोड़ने के लिए, किसी से टूटा नहीं। तब सभा में जनक जी महाराज आते हैं और उन्होंने सभी राजाओं को ललकार कर कहा, जनक जी महाराज ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि परशुराम भगवान इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर चुके हैं। यदि मुझे खबर लगी होती कि इस पृथ्वी पर अब कोई वीर योद्धा नहीं है तो मैं ऐसा प्रण करके अपनी हंसाई नहीं कराता। वीर विहीन मैं जानी, मुझे मालूम होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता। तो भैया जब परशुराम का नाम लेकर जनक जी ने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, उसी सभा में लक्ष्मण बैठे थे, रघुवंशी राम के छोटे भाई, और खड़े हुए और आज भगवान को बोले सरकार क्षमा करना, आपसे पूछे बिना कभी बोला नहीं, लेकिन आज बिना पूछे बोल रहा हूं। और लक्ष्मण भैया इतना बोले कि लक्ष्मण जब बोले तो दिशाएं कांप गईं, पृथ्वी पाताल हिल गए, भूचाल आ गया। लक्ष्मण ने कहा यदि मेरे भैया की आज्ञा मिल जाए ना तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा करके उछाल दूं, भैया की आज्ञा मिल जाए तो मूली गाजर की तरह तोड़ दूं, भैया की आज्ञा मिल जाए तो कच्चे घड़े की तरह इसको फोड़ दूं। पूरी पृथ्वी को क्या, पूरे ब्रह्मांड को, बस आज्ञा तो मिल जाए। लक्ष्मण जब बोले तो सारी दिशाओं में भूचाल आ गया, लोग घबरा गए, भयभीत हो गए। तो भगवान श्री राम ने आंख दिखाया, ए लक्ष्मण चुप। अब भैया बड़े भैया बोले तो चुप हो गए, बैठ गए। भगवान ने कहा एक बात बता, इतना बोलता है, गेंद की तरह उछाल दूं, मूली गाजर की तरह तोड़ दूं, मटके की तरह फोड़ दूं, ये कर पाएगा तो? क्या तेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल देगा? लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया, मेरे भुजाओं में इतनी ताकत नहीं है,
भगवान ने कहा फिर क्यों इतना इतना गरजता है? जो गरजता है वो बरसता नहीं है। लक्ष्मण भैया बोले सुनो सरकार, मैं गरजता हूं और समय आएगा तो बरसूंगा भी। भगवान ने कहा गजब है, उधर कह रहा है भुजाओं में ताकत भी नहीं है, उधर कह रहा है मैं गरज रहा हूं बरसूंगा भी, तो बिना ताकत के। लक्ष्मण ने कहा सरकार सुनो, जो अपनी भुजाओं के बाहुबल पर गरजता है ना वो कभी बरसता नहीं है, लेकिन जो भगवान के भुजाओं के बाहुबल पर गरजता है, जो भगवान के ऊपर गरजता है साहब, वो गरजेगा भी और बरसेगा भी। मेरे भुजाओं में कोई ताकत नहीं, लेकिन सरकार तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो विराट पुराना, मैं गरजता हूं अपनी भुजाओं के प्रताप से नहीं, मैं तो आपके भुजाओं के प्रताप से गरजता हूं, मैं तो आपके प्रभाव से गरजता हूं, और आपकी कृपा मेरे ऊपर है इतना कि मैं गाजर और मूली की तरह इस ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूं, मैं गेंद की तरह उछाल सकता हूं, कच्ची मिट्टी की घड़े की तरह इसको फोड़ सकता हूं। मतलब यह है जीव की अपनी कोई ताकत नहीं है, वो व्यर्थ घमंड करता है। कल तक जिसके हाथ में सत्ता थी साहब, वही आज कानून के शिकंजे में। क्या ताकत है जीव की साहब? एक व्यक्ति की बात नहीं, सब की बात है साहब। जीव की अपनी क्या ताकत है? वो जब चाहे जिधर चाहे जहां चाहे दिशा मोड़ सकता है। इसलिए कभी जीव को अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। जो गरजता है वो बरसता नहीं है, लेकिन जो भगवान के भरोसे पर गरजता है साहब, वो गरजेगा भी और वो बरसेगा भी। जो गरजता है वो बरसता नहीं। एक बार एक श्रीमती जी अपने श्रीमान जी को बोली, पुराने जमाने की बात है, कि मैं जा रहा हूं पानी भरने कुएं से, और जब तक मैं आऊं तब तक तुम आटा सान करके रखना, आटा सान करके रखना, रोटी में बनाऊं कि रोटी तुम बना नहीं पाते हो, कच्ची रह जाती। अब वो चली गई पानी भरने के लिए भैया, ये बेचारा अपने काम में कहीं व्यस्त रहा, भूल गया कि समय नहीं मिल पाया कि जानबूझ करके आटा नहीं साना। अब पत्नी आकर देखती है कि भैया आटा नहीं सना है, ऐसे रखा हुआ। तो पहले तो जोर जोर वहीं से दरवाजे से लगी गरजने, 3 13 9 22 ये वो इधर उधर उल्टा सीधा जोर जोर लगी गरजने। और पति बेचारा मौन रहा, कुछ बोला नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। तो रहा नहीं गया तो उठा करके मटकिया सर पे पटक दिया। जितना पानी था साहब साहब गिर गया, और खूब अच्छी तरीके से चोट भी लगी बेचारे को, और मटकिया भी फूट गई। तो हंसा वो बड़े जोर से, पति हंसा बड़े जोर से। तो पत्नी की समझ में नहीं आ रहा कि इतना मैंने इसको डांटा, इतना फटकारा, इतना बेइज्जती किया, इतना उल्टा सीधा बोला, उठा करके सर पे मटकिया दही मारा, फिर भी ये बंदा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। कारण पूछा, उसने कहा श्रीमती जी मैंने सुना था जो गरजता है वो बरसता नहीं है, लेकिन आज मैंने देखा तुमने इस मुहावरे को सही साबित कर दिया कि पहले तुमने गर्जना किया और फिर तुम बरसी भी। पहले जोर जोर गर्जना तुम्हारी सुना मैंने, फिर इसके बाद बरस भी गई। तो जो गरजता है वो बरसता नहीं है, लेकिन जो भगवान के भरोसे पर गरजेगा साहब, वो गरजेगा भी और बरसेगा भी। इसलिए गरजना होगा तो भगवान के भरोसे पर गरजना, भगवान के भरोसे पे गरजोगे साहब तो बरसोगे भी। अर्जुन ने कहा भैया हमें लगता था महाभारत हमने जीता, लेकिन ये सारी ताकत कृष्ण की थी जो आज सीमित हो गई। हम अनाथ हो गए, हम सबको छोड़ करके भगवान चले गए। और ध्यान देना, जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो जीव अनाथ है। समझ में आ गया युधिष्ठिर के। अब कृष्ण के जाने के बाद कलयुग आ जाएगा, इसलिए अब इस धराधाम पर रहना ठीक नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर उसी समय परीक्षित को
राज्य दे दिया करते हैं और स्वयं पांचों पांडवों, महारानी कुंती और द्रौपदी के साथ हिमालय के मार्ग से ये लोग स्वर्ग को सिधार जाया करते हैं। स्वर्ग को चले गए और भैया इस पृथ्वी पर अब राजा बने हैं राजा परीक्षित। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो भैया राजा परीक्षित